इंडिया के ज़्यादातर हिस्सों में अब ऑफिशियली गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, यानी लंबे बाल वालों के लिए जूड़े या पोनीटेल बनाकर रखने वाला सीजन। और इसलिए आज मैं पोनीटेल बांधकर दफ्तर आई थी, लेकिन दफ्तर आते ही मुझे पोनीटेल से जुड़ी ऐसी खबर पता चली जिसने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। इसने मुझे उस पाप से अवगत कराया जो मैं सालों से अनजाने में कर रही थी, पोनीटेल बांधकर लड़कों को उत्तेजित करने का पाप। पर केवल पोनीटेल बांधना पाप नहीं है, कई और गलतियां हैं जो मेरे जैसी कई लड़कियां अनजाने में कर रही होंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना म्याऊं में उन लड़कियों को उन हरकतों के बारे में बताया जाए जिसके कारण पुरुष उत्तेजित हो जाते हैं और लड़कियों को पता भी नहीं होता। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। जापान के स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियां अब पोनीटेल बांधकर स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि स्कूलों ने इस पर बैन लगा दिया है। और ऐसे करने के पीछे वजह बताई कि लड़कियों का चोटी बांधना लड़कों को सेक्सुअली एक्साइट यानी कि यौन रूप से उत्तेजित कर सकता है। तर्क है कि चोटी बांधने से गर्दन का पीछे वाला हिस्सा दिखता है और उसे देखकर लड़के बहक जाते हैं। चौंकिएगा मत, मैं जोक नहीं कर रही, ये बिल्कुल सच्ची खबर है। जापान के मिडिल स्कूल की एक पूर्व शिक्षक ने वॉइस न्यूज़ नेटवर्क से इस बारे में बड़ी डिटेल में बात भी की है। इस खबर को पढ़ने के पहले मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था, मैं भी अनजान थी और अनजाने में पोनीटेल डालकर न जाने कितने सारे बेचारे पुरुषों को बहका रही थी। लेकिन अब मैंने रिसर्च की और लिस्ट बनाई कि आखिर वो कौन सी हरकतें हैं जो पुरुषों को उत्तेजित करती है। सबसे पहला पोनीटेल यानी चोटी बांधना, अब इसके बारे में तो आपको पता चल गया। दूसरा है बाल खोलना। आपके खुले हुए बाल देखकर भी लड़के उत्तेजित हो जाते हैं। जुल्फें खुली होंगी, आप उन्हें संभालेंगी या संवारेंगी और ये लड़कों के लिए सिग्नल होगा। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, बॉलीवुड ने तो बाकायदा गाने लिखकर इसे बताया है, जैसे बिखरा के जुल्फे चमन में न जाना इसलिए कि शर्मा न जाए फूलों के साए, और बाल धोने के बाद उसे झटक कर तो बिल्कुल ना सुखाना, काहे से कि आपका तो कुछ नहीं जाएगा, 2-4 बाल टूटेंगे और जल्दी बाल सूखेंगे, लेकिन ये लड़कों को बहका देगा। वो गाना भी आपने सुना होगा, न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा मगर दिल टूट जाएंगे। तीसरा है हंसना। लड़कियों, याद रखना, हंसी तो फंसी। आपका हंस हंस कर बात करना, मुस्कुराना, स्माइल करना, ये सब लड़कों के लिए इशारे होते हैं। आपके इस तरह के व्यवहार से वो मान लेते हैं कि अब तो आप सेट हो, तो अब से आपको लड़कों से बात करते हुए उनकी तरफ देखते हुए बिल्कुल नहीं हंसना है, ना स्माइल करना है, चाहे कितनी भी फनी बात हो। वो बेचारे इतने सीधे और मासूम होते हैं कि उसी हंसी पर दिल हार बैठते हैं। लिस्ट में अगली चीज़ है मेकअप करना। रेडिट पर मैंने एक लड़के का पोस्ट पढ़ा, उसने लिखा था किसी लड़की के गाल नेचुरली तो गुलाबी होते नहीं है, वो मेकअप लगाती है, गाल गुलाबी करती है, और उसके पीछे की वजह लड़कों को रिझाना नहीं तो और क्या है। सहेलियों, तुम्हारा मेकअप करना, काजल लगाना, लाल लिपस्टिक लगाना, आईलाइनर, आई शैडो या कुछ भी लगाना सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए होता है। ये सब तुम उन्हें रिझाने के लिए ही करती हो। अब इन्हीं सब से तो वो सिग्नल लेंगे और यही सब उन्हें उत्तेजित करेगा। वैसे मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ, मैंने लिपस्टिक किसी को सिग्नल देने के लिए नहीं लगाई है। इस लिस्ट में अगला नंबर है कपड़ों का, मतलब सर्टन तरह के कपड़ों का, जैसे तुम्हारा क्रॉप टॉप पहनना, टाइट जीन्स पहनना, शॉर्ट्स पहनना, स्लीवलेस पहनना, यहाँ तक कि चुन्नी का सरकना और पल्लू का खोसना भी लड़कों को एक्साइट कर देता है। क्रॉप टॉप के बारे में तो मुझे बहुत ही अमेजिंग कमेंट दिखा। क्रॉप टॉप में लड़कियों की कमर दिखती है, अब उसे देखकर कोई कैसे ना फिसले। और तो और स्कर्ट की लेंथ तक सिग्नल होती है, क्योंकि अगर स्कर्ट छोटी है तो तुम्हारे पैर दिखेंगे, और अगर लड़की ने पैर पर वैक्स करा रखे हैं तो फिर एकदम क्लियर है कि उसने ऐसा क्यों किया है। समझी? तो लड़कों को एक्साइट नहीं करना चाहती हो तो ये सब करना बंद कर दो, और क्या करना चाहिए उन्हें एक्साइट ना करने के लिए ये मत पूछना, क्योंकि ये लड़कों ने नहीं बताया है। कपड़ों के साथ फुटवेयर का भी बहुत ध्यान रखना, क्योंकि हील वाली चप्पलें भी इन्हें इशारे की कैटेगरी में आती है। हाई हील पहनकर तुम किस तरह चल रही हो, कैसे बैठी हो, ये सब रिकॉर्ड होता है और इसी के आधार पर होती है पड़ताल। इन्हीं सब से लड़के लेते हैं सिग्नल। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। तुम्हारा बात करते हुए टची होना, यानी छू छू कर बात करना, कंधे पर हाथ रखना, हाथ मिलाना, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, इंस्टाग्राम पर फोटोज पोस्ट करना, यहाँ तक कि तुम्हारा एग्जिस्ट करना, इस दुनिया में रहना, सब कुछ सिग्नल है।
मजाक कर रही हूँ यार, ये सब सरकाज़्म था। इनमें से कुछ भी उत्तेजित करने के लिए नहीं किया जाता। जापान वाली खबर पढ़कर मुझे ख्याल आया कि आए दिन हम लड़कियों को हमसे ही जुड़े किसी न किसी मैटर पर लोग ज्ञान देकर चले जाते हैं। ये मत करो, दुपट्टा ठीक से लगाओ, ऐसे मत बाल बनाओ, ऐसे बैठो, वो करो, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, क्योंकि हमारा कुछ भी करना लड़कों को उत्तेजित करता है। और मज़े की बात यह है कि लड़के अपनी उत्तेजना को कंट्रोल भी नहीं कर पाते। इसके लिए सारी पाबंदियां लड़कियों पर लगाई जाती है। अरे भाई, लड़कों को सिखाओ अपनी हद में रहना, हर बात में सिग्नल लेना बंद करना, इतना सेल्फ सेंट्रिक होना बंद करना कि दुनिया में सारी चीज़ें लड़कियां उन्हें रिझाने के लिए ही करती है। हर ज्ञान और हर बैन लड़कियों के ऊपर लगाने की बजाय ज़रूरत है कि लड़कों को भी कुछ चीज़ें सिखाई जाए, वो ज्ञान थोड़ा लड़कों को भी दिया जाए। आपकी क्या राय है इस पर? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कैसा लगा ये एपिसोड ये भी बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।